अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नैमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जिसे बच्चे और बड़े खाना बेहद पसंद करते हैं। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन के तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ के जी चिकन यहाँ मैंने हड्डी वाला लिया है, आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याली से कम यहाँ मैंने चने की दाल ली है, जिसका वेट 100 ग्राम है। अगर आप हाफ के जी बोनलेस चिकन लें तो उसके साथ आप 125 ग्राम दाल ऐड कीजिएगा। ये कबाबों की परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, इसलिए मैंने इसमें 100 ग्राम दाल ऐड की है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, 10 से 12 अदद लहसुन के जवे, 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 10 से 15 अदद काली मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची। और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 25 मिनट हो गए हैं मसाले को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें चिकन और दाल जो है टेंडर हो गई है, मगर इसमें थोड़ा सा पानी है। हमने फ्लेम को हाई करना है और उसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। ये देखें पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने ग्राइंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। इसमें से मैंने चिकन की हड्डियाँ निकाल दी हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मसाला जो है ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया। तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तमाम कबाब मैं इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। ये देखें मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। यहाँ एक प्याली में अंडा लिया है मैंने, जिसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम कबाब को अंडे में कोट करेंगे और एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम करने रखा है। अब हम कबाब को पैन में ऐड करेंगे। हम थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह से हम इसको सेकते जाएंगे। ये देखिए कबाब जो है अच्छे से सेक गए हैं, तो अब हम इसे प्लेटर में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है चटनी के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 जवा लहसुन, 1/4 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 8 से 10 मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, 10 से 15 दाने मैंने इमली के लिए थे, जिसे भिगो दिया है। इसमें से मैंने बीज निकाल लिए हैं। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। चटनी को मैंने ब्लेंड कर लिया है। चटनी को बीच बीच में हमने इसमें पानी ऐड किया था ब्लेंड करते टाइम। अब हम इसे एक प्याली में निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से कबाब और चटनी जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। आपके एक लाइक करने से मुझे नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।